हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब? आई होप सो अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं, क्लास 7 का मैथ टॉपिक में अलजेब्रा स्टार्ट किए थे, उसी का सेक्शन ए में आपको बी बताया गया था, ए बताया गया था। अब एक्सरसाइज डी का हम लोग बात करते हैं, जिसमें क्वेश्चन का नाम है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब कि इसको हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 5x प्लस ब्रैकेट 3x माइनस 7। तो सबसे पहली बात, आप एक टॉपिक पढ़े होंगे जिसका नाम है बोर्ड मास। नाम है बोर्ड मास। B4 क्या होता है? ब्रैकेट। आप लोग अच्छे से जानते हैं ब्रैकेट 3 तरह का होता है, 3 तरह का ब्रैकेट होता है। O4 क्या होता है? ऑफ। ऑफ का मतलब होता है गुना। D4 क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन डिवीजन मतलब होता है भाग, ठीक है। M4 होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। K4 आपका होता है ऐड, या इसको एडिशन कह सकते हैं। S4 सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये लिख दिया गया कि बोर्ड मास। अब इसका कुछ सीरीज जो दिया हुआ है, इसका कुछ मतलब है। ऐसे नहीं कि लिख दिया चल दिए बस हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो इंडिविजुअली करके दिया है, पहले दिया है ब्रैकेट, B4 ब्रैकेट इसलिए दिया है कि इसमें जो 3 ब्रैकेट प्रेजेंट है, अगर किसी भी प्रॉब्लम में आपका तीनों ब्रैकेट अवेलेबल है, तो सबसे पहला ब्रैकेट छोटा वाला यानी स्मॉल ब्रैकेट टूटेगा, फिर मिडिल वाला, फिर लार्ज। जैसे आप देखिएगा कि घर में अगर 3 बच्चे हैं, तो उसमें सबसे छोटा बच्चा सबसे ज्यादा पिटाता है। गलती चाहे करे मझला बड़का, पिटाता छोटका ही। रीजन यही है, पहले छोटका, अगर छोटका नहीं पकड़ाया तो मझला, मझला नहीं पकड़ाया तब बड़का पिटाएगा। उसी तरह से यहाँ पे सबसे पहले पिटाता है स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट। अगर तीनों अवेलेबल है तो पहले टूटेगा स्मॉल, फिर मिडिल, फिर लार्ज। उसके बाद अगर आपके हिसाब में ऑफ है तो ऑफ का काम पहले करेंगे। उसके बाद डिवीजन है तो पहले डिवीजन का काम करेंगे। लास्ट में सबट्रैक्ट का काम करता है। इस सिचुएशन से करता है। लेकिन कोई कोई क्या करता है कि इस तरह का सिचुएशन या प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले उसको जोड़ देता है, घटा देता है, बाद में गुना भाग कर देता है, जिसके कारण उसका प्रॉब्लम जो होता है, उसका सम्स जो होता है वो गलत हो जाता है। ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको बनाना है, कैसे समझना है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर रखिएगा तो सब चीज समझ में आएगा। अब वरना आप जानते ही हैं, कोटेशन है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। चलिए तो ब्रैकेट इसका तोड़े, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट है 5x प्लस, अभी हम साइन बताए थे, हर बार आप लोग को साइन बताते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है। ये साइन है। अब देखिए यहाँ पे प्लस इंटू प्लस, तो प्लस हो गया, प्लस क्या हो गया 3x, प्लस इंटू माइनस, तो देखिए प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या हो गया -7। अब यहाँ से देखिए 5x प्लस 3x, तो क्या हो गया 8x माइनस 7। दिस इज द आंसर। अब कहिए इसको कि हार्ड है, कैसे हार्ड? और विश्वास रखिए कि हर जो जो टॉपिक आप लोग को हार्ड लगता है, उस टॉपिक को इजी वे में हम बताने वाले हैं। आपको ना समझ में आए तो आप हमसे बात कीजिएगा, चाहे जो भी स्टूडेंट हो। जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है, वो भी स्टूडेंट मैथ्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे चैनल पे, सब चीज होगा। ये हो गया। अब यहाँ से देखना है इस प्रॉब्लम को कैसे करना है। 11 प्लस माइनस, देखिए साइन प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हो गया, माइनस दे दिए 7a, प्लस इंटू प्लस, तो देखिए प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या हो गया प्लस, तो प्लस 4 दे दिए। अब देखिए ये न्यूमेरल पद है और ये भी न्यूमेरल पद है, और दोनों पॉजिटिव है। न्यूमेरल तो है ही, लेकिन है क्या पॉजिटिव। जब पॉजिटिव है तो वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो 11 प्लस 4 क्या हो गया 15 और माइनस 7a। अब देखिए ये न्यूमेरल है, ये अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक मतलब उसमें अल्फाबेट भी है, न्यूमेरल भी है। तो देखिए 7 न्यूमेरल हो गया, a क्या हो गया अल्फाबेट हो गया। तो अब ये अलग कास्ट, ये अलग कास्ट, तो क्या सेम होगा? बिल्कुल नहीं। सेम कास्ट का रहता था, यहाँ 15 रहता, यहाँ 7 रहता, तब तो उसके साथ जोड़ घटा जो भी होगा कर सकते थे, रिलेशन बना सकते थे। ऐसे भी कहा जाता है कि किसी भी कास्ट में रिलेशन ऐसे नहीं बनता, अगर आप अदर में बनाते हैं तो वो अदर का हो जाता है। ज्यादातर लोग इंटरकास्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ से देखना है आपको
क्या 6x प्लस इंटू माइनस, तो देखिए यहाँ प्लस इंटू माइनस तो हो गया -7x और -2y। अब देखिए ये 6x और ये 7x, 6x और 7x, तो दोनों x को देखिएगा, इसमें लार्जेस्ट डिजिट कौन है? तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि इसमें लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा क्या है 7 का साइन क्या है सिंबल माइनस। तो जो बड़का रहता है उसी का वैल्यू होता है, छोटका का कोई वैल्यू नहीं। उधर से आया 4 लाख, इधर से आया 4 लाख, वैसे ही इसको 4 लाख दे दिया यहाँ पे, -x और -2। ठीक है, यहां से क्या हो गया 8 माइनस प्लस माइनस, ये यहां से हो गया +4। अब देखिए ये डिजिट और ये डिजिट दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हो गया 8 + 4 कितना हो गया 12 और -3। अब यहां से आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, 3 इसमें भी 3 इसमें भी, 3 कॉमन निकाले, 3 4 12 माइनस होगा, आंसर हो गया। अब इसको यहां से करेंगे 5a -4a माइनस +3x इक्वल टू, देखिए ये 5a ये 4a, तो इन दोनों में देखिए लार्जेस्ट कौन है 5, तो 5 में से 4 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, लेकिन 5 का साइन क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लिखाएगा नहीं, ये हिडन रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा a और +3x, ये हो गया आपका आंसर। अब इसको देखिए यहाँ 2 जगह ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट तो है लेकिन स्मॉल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको तोड़ेंगे। 2y माइनस प्लस माइनस 3y माइनस प्लस माइनस 2 -6 प्लस 3y प्लस माइनस 8, इतना हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये हो गया 2y और ये 3y, देखिए दोनों सेम कास्ट है, ये भी y ये भी y, 3 + 2 क्या हो गया 5y माइनस यहाँ हो गया 3y। अब देखिए ये भी नंबर माइनस में, ये भी नंबर माइनस में, ये भी नंबर माइनस में, तीनों के तीनों माइनस है, तो करना कुछ नहीं है, माइनस का साइन उतार दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, 6 2 8 8 16। अब देखिए 5y बड़ा है कि 3y बड़ा है, तो ऑब्वियसली 5y बड़ा है, तो 5y का साइन क्या है प्लस, तो हम प्लस लिखेंगे नहीं, 5 में से 3 को घटा देंगे तो 2y -16, ये यहाँ से हो गया। आप चाहें तो इसको यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, या इसमें आप चाहें कि कॉमन लेना तो कॉमन ले लीजिए 2, क्योंकि 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी आएगा, तो 2 यहाँ से होगा y -2 8 16, दिस इज द आंसर। ये दोनों आंसर हो सकता है, अगर आपका ये आंसर रहेगा तो घबराना नहीं है, ये भी सही है, अगर आपका ये आंसर रहेगा यहाँ भी नहीं घबराना है, ये भी सही है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है।